दुनिया आपको कैसे बेवकूफ बनाती है। क्या आप इमोशनल फूल होते हो? आपसे कोई काम करवा लेता है, आप फंस जाते हो, नहीं करना चाहते हो लेकिन कर लेते हो क्योंकि आप इमोशनल हो। और इस दुनिया में केवल लोग नहीं आते हैं, इनफैक्ट लोग तो बहुत ही छोटे लेवल पर चंडगिरी करके थोड़ा ही काटेंगे। पर जिस तरह से मैट्रिक्स आपको बांध कर रखती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनीज जिस तरह से परस्यूड करती है, वो जानना आपके लिए जरूरी है। भले आप उनके प्रोडक्ट्स यूज करते हो शौक के लिए, जरूरत के लिए, करो, कोई दिक्कत नहीं है, या किसी की बात में आओ भी, कोई दिक्कत नहीं है, पर पता तो हो कि गेम क्या चल रहा है। कई बार बेवकूफ बनने की एक्टिंग करनी पड़ती है ताकि सामने वाले को लगे कि उसका मिशन सही जा रहा है, पर आपको पता हो कि क्या हो रहा है। क्यों आप ये बैग 500 में भी नहीं खरीदोगे, सोचोगे कि यार 400 मिल जाए तो अच्छी बात है, और सेम वही प्रोडक्ट ब्रांड के लोगों के साथ में 5000 में भी खरीद लोगे बिना बार्गेनिंग। क्यों? आप किसी का तब भी काम कर लेते हो जिससे आप नाराज हो, लेकिन आप मना नहीं कर पाते हो। क्यों? कभी रुककर सोचा है, जो आप पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हो, उसी पैसे को कमाने के बाद में आप क्या खरीदोगे, और जो भी आप खरीदोगे क्या वो अपनी मर्जी से खरीदोगे या फिर आप इसलिए खरीदोगे क्योंकि आपको प्रोत्साहित किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है। शुरू करते हैं वीडियो को। हर कंपनी ऐड करती है ताकि वो आपके दिमाग में एक विचार प्लांट कर सके, आपके दिमाग में एक अलार्म पड़ सके। वो अलार्म कोई टाइम का हो सकता है, माहौल का हो सकता है, टेस्ट का हो सकता है, या फीलिंग का हो सकता है, ताकि जब भी वो चीज हो तो आपको उस प्रोडक्ट की याद आए। कभी नोटिस करा है, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, चिप्स, पॉपकॉर्न, बॉर्नविटा, जूसेस, इन सब का सच में मन होता है या हमारे सबकॉन्शियस में बैठाया गया है कि ऐसा कोई माहौल हो, हमारी हैबिट में डाल दिया गया है कि ऐसा कुछ हो तो इनकी तलब मचे। मदर टर्की बर्ड्स लविंग और बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है, अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, ध्यान रखती है। तो जब भी बच्चा चिप चिप की साउंड निकालता है तब माँ प्यार करती है, अपने बच्चों को खाना खिलाती है। कोई भी बच्चा अगर चिप चिप साउंड नहीं निकालेगी तो माँ उसे इग्नोर कर लेगी या कभी कभी मार भी देती है। चिप चिप साउंड एक अलार्म की तरह है जो माँ को याद दिलाता है कि प्यार करना है, ध्यान रखना है। तो उसके बाद में रिसर्च में ये करा गया कि एक नकली बिल्ली जो है वो टर्की के पास में रखी गई जिसके अंदर से चिप चिप साउंड निकलती है। तो टर्की ने उसका भी ध्यान रखा, जबकि रियल में टर्की बर्ड और बिल्ली जो है वो एक दूसरे के दुश्मन है, साथ में नहीं रह सकते। उसके बावजूद भी चिप चिप साउंड टर्की के लिए इतनी परसुएसिव है, साउंड को सुन के इतना काबू में वो हो जाती है कि उसको बिल्ली का ध्यान रखना पड़ रहा है। यह है फिक्स्ड पैटर्न जो हमारे दिमाग में बैठाया जाता है कि ऐसा हो तो ऐसा करना है। क्या हिप्नोटाइज करते वक्त भी ऐसा नहीं करा जाता है? टिक टिक की या चम्मच की आवाज, जिससे दिमाग में ये डाला जाता है कि अगली बार ऐसी साउंड आती हो तो मैं जो करवाना चाहता हूँ वो आपको करना है। इस तरह के शॉर्टकट्स कंपनीज भी हमारे दिमाग में हल्के लेवल पर डालती है। पे अटेंशन। क्या आप शिकार हो चुके हो? आप क्या सुनकर, देखकर, महसूस कर उन प्रोडक्ट्स को यूज करने लग जाते हो, आपको भी नहीं पता होता। और इस चीज को बोलते हैं शॉर्टकट, जो हमारे दिमाग में डाला जाता है कि ऐसा हो तो ऐसा ही करना है, दिमाग लगाना नहीं है। शॉर्टकट मतलब क्या कि चिप चिप की साउंड आती है तो बच्चों से प्यार करना है, चाहे वो बिल्ली हो या अपना बच्चा हो। नींद नहीं आ रही है तो इंस्टाग्राम चलाना है, खाना नहीं पा रहा है तो कैफे में जाना है, ये नहीं हो रहा है तो ऐसे करने लग जाना है, जैसे ये बोर होते हैं स्क्रॉल करने बैठना है। कि ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट्स काम का नहीं है, शॉर्टकट्स जरूरी भी है। दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हम हर चीज को शुरू से नहीं कर सकते, इसलिए कई शॉर्टकट्स हमारे काम भी आते हैं कि इस टाइप का कभी भी कुछ हो तो इसका मतलब ये है। ऐसा जब होने लग जाता है तो हमें ये मान देना है, दिमाग नहीं लगाना है, इट सेव्स टाइम। पर इंसान शॉर्टकट में चलने की वजह से, वो शॉर्टकट नहीं, जल्दी से पहुंचने वाला शॉर्टकट नहीं, पर इंसान इसी शॉर्टकट में चलने की वजह से बेवकूफ भी बनता है। आपके अंदर कोई और शॉर्टकट बना दे तो दिक्कत है। आपका शॉर्टकट बना है, इसको आप विचार भी कह सकते हो, एक शॉर्टकट विचार कि भाई अगर जरूरी होता है तो मदद कर लेनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है तो हेल्प कर लेनी चाहिए। और जब भी आपके सामने ऐसा कोई इंसान आता है जिसको जरूरत है तो आप कर लेते हो बिना सोचे। लेकिन कई केस में पता लगता है कि अरे ये तो बेवकूफ बना गया। आपका शॉर्टकट बना है कि यार ऐसी कंडीशन हो तो किसी की हेल्प कर देनी चाहिए, और ऐसी कंडीशन अगर किसी ने नकली बना ली तब भी आप हेल्प कर लेते हो। यहां दिक्कत है। एक एक्सपेरिमेंट में सारे लोग फोटोकॉपी करवाने के लिए लाइन में खड़े थे, तो रिसर्चर वहां गए और उनसे कहा कि हम पहले फोटोकॉपी करवा सकते हैं क्या? तो केवल 60% लोग ही एग्री कर गए। पर जब रिसर्चर ने यह कहा कि क्या वो पहले फोटोकॉपी करवा सकते हैं क्योंकि हमें बहुत जरूरी काम भी है, तो लाइन में लगे लोगों के दिमाग में एक शॉर्टकट था कि यार कोई जरूरी हो तो हेल्प कर लेनी चाहिए, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। 94% लोगों ने इस बारी यस बोला और लाइन पे लग गए रिसर्चर्स के। 94% लोगों ने आगे जाने दिया, फालतू का रीजन दिया और लाइन में लगे हुए लोग बहक गए। उससे ये पता लगता है कि अगर कोई भी हेल्प मांगी जाए और उसमें कारण ऐड कर दिया जाए तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो कर दे। और इसी तरह कोई और आपके पास आता है हेल्प मांगने के लिए विद अ रीजन, तो आप पहले चेक करो कि वो रीजन सही है या नहीं है। बेवकूफ बनने से बचो। ये तो हो गया बहुत छोटे लेवल पर, लेकिन हमारे दिमाग में इन्हीं शॉर्टकट्स का यूज कौन करते हैं? एडवर्टाइजर्स, सेल्समैन अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, और हाँ, उधार मांगने वाले भी। मुझे क्यों तोड़ा?
अब देखो ये सुनना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक ज्वेलरी शॉप ओनर परेशान होकर वेकेशन पर चली जाती है क्योंकि ज्वेलरी जो है वो बिक नहीं रही होती है। वो इसलिए नहीं बिक रही होती है क्योंकि वो जो शॉप है वो टूरिस्ट प्लेस पर थी। शॉप ओनर वेकेशन पर जाने से पहले अपने स्टाफ को नोट लिखकर जाती है कि ये सारे ज्वेलरी पीसेस हाफ प्राइस में बेच देनी है। क्या सोचा होगा कि हाफ प्राइस में बेचोगे तो कुछ तो बिक ही जाएगा, मेरे वेकेशन का खर्चा निकल जाएगा, मारवाड़ी होगी शायद। बट जब स्टाफ ने वो लेटर पढ़ा, राइटिंग समझ नहीं आई, हाफ प्राइस की जगह उन्होंने ये पढ़ लिया कि डबल प्राइस में बेचना है और स्टाफ ने बोर्ड पर डबल प्राइस लगा दी। आपको लग रहा होगा डबल करने के बाद तो और नहीं बिकी होगी, लेकिन ऐसा करने से उस ज्वेलरी शॉप के सारे पीसेस डबल प्राइस में बिक गए। ओनर वेकेशन से वापस शॉप पर आती है और शॉक हो जाती है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। हमारा दिमाग शॉर्टकट पर चलता है। एक शॉर्टकट हमारे दिमाग में ऑलरेडी है, जो सबके दिमाग में है कि ज़्यादा प्राइस मतलब चीज़ अच्छी होगी, एक्सपेंसिव मतलब गुड। टूरिस्ट प्लेस पर वो शॉप थी, वहाँ आते जाते लोगों ने देखा कि यार क्वालिटी अच्छी होगी, यार अच्छी प्राइस है तो वापस पता नहीं कब आएगा, अभी ले लेते हैं, और उन सब ने खरीद ली। आपने नैनो कार के साथ देखा होगा कि उसकी प्राइस 1 लाख रुपए होने की वजह से कई लोगों ने इसको स्टेटस से ऐड कर दिया कि 1 लाख की कार है तो 1 लाख जैसे ही होगी। लोग ब्रांडेड चीजों के ज्यादा पे क्यों करते हैं? ये गुच्ची, अरमानी, लुई विटो क्यों ज्यादा पे करा जाता है? ऑफ कोर्स वैल्यू होगी, लेकिन कई चीजें ओवर प्राइस भी होती है फिर भी पे करा जाता है। इससे कहते हैं ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। जिस तरह से हमारे दिमाग में विचार ट्रिगर होते हैं वैसा हम एक्ट करते हैं। हमारे दिमाग में है कि भाई महंगी है तो चीज अच्छी होगी, प्रीमियम होगी, खरीद लेते हैं। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स की हद जानना आपका दिमाग हिल जाएगा। किस लेवल तक आप मैनिपुलेट होती हो लोगों से और दुनिया से। बात हो रही है कि कैसे कंपनीज आपको मार्केटिंग से अट्रैक्ट करती है। तो इससे रिलेटेड आप कुकू एफएम पर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर योर बिजनेस ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जिसे ऑलरेडी 48,000 से भी ज्यादा लोगों ने सुन लिया है। साथ में ही बिजनेस स्ट्रेटजीज फ्रॉम वर्ल्ड वॉर शो को भी आप सुन सकते हैं। दोनों शोज को सुनकर आपको मार्केटिंग, बिजनेस, कंपनी के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। कुकू एफएम एक ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे मैं खुद यूज करता हूं, और रिसेंटली एक डेटा से पता लगा कि हमारे हजारों सब्सक्राइबर्स ने कुकू एफएम से डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपने अब तक कुकू एफएम ऑडियो बुक नहीं सुनी है तो अब आपके लिए कुकू एफएम ने 7 डेज का फ्री ट्रायल शुरू कर लिया है। इन 7 दिन के दौरान आप कुकू एफएम प्लेटफॉर्म की कोई भी शो सुन सकते हैं, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा शोज शामिल है, बिल्कुल मुफ्त में। ऑफर बहुत तगड़ा है, तो अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में भी शेयर करो। ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, तो अभी जाकर के अवेल करें। और हाँ, 7 डेज फ्री ट्रायल के बाद में सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अभी जाकर के फायदा उठाओ। स्पेशल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के सुनो वो ऑडियो बुक जो आपको मैंने रिकमेंड करी है। अब आ जाओ अपनी वीडियो की तरफ। अब जानते हैं हम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स के बारे में। एनिमल के एक ग्रुप को मिमिक्स कहते हैं, जो दूसरे एनिमल के ट्रिगर फीचर्स को कॉपी करते हैं अपने शिकार को बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि उसको वो खा सके, उसका फायदा उठा सके। फायरफ्लाइज की 2 प्रजाति होती है, फोटोरिस यानी कि किलर फीमेल यूज करूंगा वर्ड में, याद रखना, और फोर्टिनस जो कि मेल होता है। ये मेल कभी इन किलर फीमेल्स के साथ में रिलेशन नहीं बनाते, लेकिन इन किलर फीमेल फायरफ्लाइज को इन मेल्स को खाना बहुत पसंद है। अब कैसे अट्रैक्ट करती है मेल्स को देखना। कई सालों तो किलर फीमेल्स क्या करती है, मेल फायरफ्लाइज के कोर्टशिप कोड्स को नोटिस करती है कि वो फीमेल को मेटिंग के लिए इन्वाइट करने के लिए क्या सिग्नल देता है, और बदले में फीमेल्स जो है वो क्या रिस्पॉन्स देती है। इन दोनों के बीच के कोड्स को किलर फीमेल नोटिस करती है और सीखती है, और कॉपी करके कि किस तरह से ये मेल फायरफ्लाइज अट्रैक्ट होता है, वो सेम कॉपी करके इसको बेवकूफ बनाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बहाने से इसको खा लेती है। यानी कि जूता मुखोटा पहनकर खा लिया। और पता लगाने में मेहनत भी कर रही है कि इसको कौन सा मुखोटा पसंद है। वो मुखोटा पहनकर बेवकूफ बनाया गया मेल को, यानी कि वही मुखोटा पहन करके मेल को अट्रैक्ट करा गया जो मेल पसंद करता है। ये तो हो गया कीड़ों की बात, लेकिन क्या इंसान ऐसा करता है? क्या सरकार ऐसा करती है? क्या सरकार ऐसे बेवकूफ बनाती है? क्या इंडस्ट्री के कुछ लोग ऐसा बेवकूफ बनाते हैं? कौन रियल है और कौन आपको क्या पसंद है वो पूरा बंद कर आपके सामने खड़ा है, आपको नहीं पता। वो एक इंसान हो सकता है, वो पूरी कंपनी हो सकती है, वो गवर्नमेंट हो सकती है। हमारे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स का कहाँ फायदा उठाया जा रहा है? कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? कौन परस्यूड कर रहा है? क्या इसी तरह से सोशल मीडिया इंडस्ट्री लोगों का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स पता करके उनको कंट्रोल नहीं कर रही है? क्या कोई आपको गलत प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहा है वो पर्सनालिटी बनकर, जो पर्सनालिटी आपको पसंद है? यहाँ तक तो हो गई हमारी छोटी मोटी बातें। अब एंटर करते हैं डार्क साइकोलॉजी में। कई बार आपको लगता है कि आपको पता है, पर आपको पता नहीं है, आपको बताया गया है, ताकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में और जानने की कोशिश ना करो और रियल कहानी से दूर रहो। कल्चरिस्ट और ऑथर लियो रोस्टिन ने क्या बताया? 2 भाई थे, लियो और हैरी, दोनों टेलर्स थे। जब भी कोई कस्टमर इनकी दुकान पर आता तो लियो बहरा बनने की एक्टिंग करता। कुछ भी इनसे बात करता पूछता तो वो जोर से बोलने के लिए कहता कि जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जैसे ही कस्टमर को कोई शूट पसंद आता तो लियो प्राइस पूछने के लिए हैरी के पास जाता कि ये कितने का देना है मुझे। तो लियो क्योंकि बहरा है, बहरा बनने की एक्टिंग कर रहा है, तो हैरी क्या करता है कि जान करके प्राइस ज्यादा बोलता है। जैसे मान लो $44 बोल दिया उसने, तो लियो भी क्या करता है कि जान करके $22 सुन लेता है। और ये सब होते हुए कस्टमर्स देख लेता है। कस्टमर सोचता है कि इसने केवल $22 ही सुना है, जबकि प्राइस तो $44 बोली है उसने। तो कस्टमर्स क्या करता था कि जल्दी से खरीद कर निकल जाता था, बिना बार्गेनिंग करे, बिना बोले कि इससे और कम हो सकता है क्या। ऐसे कितने सच है जो आपसे छुपाए जाते हैं इसी डार्क साइकोलॉजी को इस्तेमाल करके। ये तो हो गया कि एक बात को दिखाई जाती है, उसके बाद में एक बात को
छुपाई जाती है, हाइड रखी जाती है। पर एक गेम ऐसी भी है जिसमें दोनों बातें बताई जाती है और इस तरह से दिखाई जाती है जिससे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। एग्जांपल, अगर आप मेरी वीडियो को बहुत देर तक 2x में देखती हो, 2 गुना स्पीड में दौड़ाकर देखते हो बहुत टाइम तक, तो उसके बाद में आप 1x में लगा के देखोगे वापस, तो आपको बहुत स्लो लगेगी। कंपेरेटिवली कंपेयर करते हैं आप जिम में, अगर आप पहले 10 kg का वेट उठाते हो, उसके बाद में आप जाते हो 20 kg को उठाने के लिए, तो आपका 20 kg ज्यादा लगेगा। वही अगर पहले 30 kg उठा लेते हो, उसके बाद में 20 kg उठाते हो, तो 20 kg कम लगेगा। कंपेयर करते हैं ना चाहते हुए भी इंसान जो है वो कंपेयर करता रहता है और इसी चीज की वजह से उसको मैनिपुलेट किया जाता है। आप शॉप गए हो और आपको पहले ही शानदार जैकेट दिखा करके 5000 की बेच दी जाए, तब बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप 1000 रुपए की या फिर 500 रुपए की एक्सेसरीज भी खरीद लोगे, जैसे कि बेल्ट है, वॉलेट है, ये चीज आप आसानी से खरीद लोगे, सस्ती भी लगेगी। वही अगर पहले 500-1000 का कुछ खरीदते तब आपको 5000 की जैकेट महंगी लगती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि फर्स्ट परचेस एक्सपेंसिव करने से बाकी चीजें आपको सस्ती लगने लगती है, फिर आप इंपल्सिव शॉपिंग करने लग जाते हो। अगर सेल्समैन आपको सस्ता कुछ दिखाए तो एक्सपेंसिव शूट उसके सामने एक्चुअल में जितना है उससे ज्यादा एक्सपेंसिव लगेगा। कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल मूवी में सबसे ज्यादा यूज होता है उस दूसरे शांत सीन की वजह से। वो जो एग्रेसिव वाला सीन है वो और एग्रेसिव लगता है। अब आप नोटिस करना हमारी बात किस तरफ जा रही है। आपको कोई भी चीज ज्यादा या कम तब लगती है जब आपको पहले कुछ दिखाए जिससे आप कंपेयर करने लग जाओ। यही पैटर्न थोड़ा सा बदल कर और जगह भी यूज होता है, जिसे रेसिप्रोकेशन कहते हैं। इन्फ्लुएंस बुक के ऑथर रॉबर्ट सियाल्डिनी, इन्होंने देखा किसी भी रेस्टोरेंट वेटर बिल लेकर आता है और अगर वो अपने साथ में कोई छोटी मोटी चीज लेकर के आता है, जैसे टॉफी है, माउथ फ्रेशनर है, तो 23% चांसेस बढ़ जाते हैं टिप के मिलने के। इंसान रिटर्न में कुछ देना चाहता है जब उसे दिखता है कि उसके लिए भी कुछ किया गया है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो 5 स्टार में मीटिंग रखते हैं ताकि सामने वाले के साथ में जो डील चल रही है वो उनके फेवर में आ सके। वो सोचेगा कि यार ये मेरे लिए इतना कर रहा है। तो ये भी एक ऑर्डर रिस्पॉन्स की तरह ही है कि कोई चीज आपसे करवाने के लिए आपको वो दिखाई जा रही है जिससे आपको लगता है कि मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। गाइस, अभी तक आपने जो सुना है, अगर आपको इस तरह की बातें पसंद है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए जिसका नाम है दिमाग कब स्लो काम करता है और कब फास्ट काम करता है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करी गई है और ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। बहुत लोगों तक ये वीडियो अभी तक पहुंची नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है और इस वीडियो में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको। कुको एफएम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपना को सपोर्ट करता हूं।